हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ग्रुप ट्यूटोरियल्स। मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर, नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन साइंस 1। साइंस 1 का दूसरा चैप्टर है, पेज नंबर 16 पे आपको मिलेगा, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री का पार्ट है। मैंने साइंस का क्लासिफिकेशन बताया था कि साइंस को कैसा क्लासिफाई किया गया, आपको ये वाले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, तो अच्छे से देखना। चलो, तो अब देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ये चैप्टर तुमको बोर्ड में आने वाला है 5 से लेकर 7 मार्क्स के लिए। वाओ, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर साइंस 1। एंड कितने मार्क्स के लिए? 5 से लेकर 7 मार्क्स के लिए। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है पेपर पैटर्न के अंदर, तो वहां पर तुमको 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं? कंटेंट ऑफ चैप्टर। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वगैरह क्या होते हैं, एलिमेंट के क्या टाइप्स है, वो हमको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर डोबेरिनियर नाम के एक साइंटिस्ट आएंगे, उनका एक रूल पढ़ने के लिए मिलेगा। न्यूलैंड आएंगे, न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट है, ब्रिटेन इंग्लैंड के साइंटिस्ट है, जिनका लॉ पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंडलीव अंकल। मेंडलीव अंकल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सब हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट्स क्या होता है? क्या लगता है आपको एलिमेंट क्या होता है? अच्छा, एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। मेरे बच्चे के अंदर पोषक तत्व की कमी है, मेरा बच्चा नहीं है, पिंटू के अंदर। सो द मेन थिंग इज तत्व, यानी कि एलिमेंट्स। बॉडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आयरन, ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स का मतलब है तत्व। तो एलिमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? एलिमेंट्स आर मोस्टली फाउंड इन नेचर। आपको नेचर के अंदर भी मिलेंगे। जैसे कि अगर मैंने बात किया एयर, सर हवा के अंदर क्या मिलता है? हवा के अंदर आपको मिलता है ऑक्सीजन, हवा के अंदर आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा के अंदर आपको मिलता है हीलियम। ऐसे बहुत सारे क्या है, ये सब गैसेस है। अब ये गैसेस, these are nothing but they are made up of small elements। तो एलिमेंट्स हमको कहाँ मिलेंगे? हमको नेचर में ही मिलने वाले हैं। तो आज 2022, आज का साल, तो आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल देखा आपने? हाँ, यहाँ पर आपको 118 एलिमेंट मिलेंगे। एंड लेकिन आज से लगभग 200 साल पहले, यानी कि इन द ईयर 1800, वी नोन ओनली 30 एलिमेंट्स। यानी कि हमको उस टाइम पे 30 एलिमेंट्स ही मिले थे, कुछ कुछ स्पेसिफिकली। लेकिन आज हमें 118 एलिमेंट मिले हुए हैं। 30 ही एलिमेंट थे पहले के टाइम पे। तो एलिमेंट कैसे क्लासिफाइड होते हैं, तो देखते हैं। सो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के 3 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटालॉइड। ये 3 मेन क्लासिफिकेशन है। तो सर मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु, धातु हिंदी में बोलते हैं, एंड उसको और धातु बोलते हैं। तो मेटल आप लोग जानते हो, मेटल। मेटल देखो, मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं, लोखंड नहीं। मेटल इज धातु। लोखंड यानी कि आयरन, आयरन Fe, आयरन बोलते हैं ना, आयरन हो गया। फिर हमारे पास एल्यूमिनियम नाम का मेटल है, फिर हमारे पास है कोबाल्ट, हमारे पास है जिंक। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हमारे पास है। अगर मैं तुमको बोला राइट द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में जब भी बोलता हूं ना, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया, बच्चों ने लिखते हैं प्लास्टिक, रबर, वुड, मोबाइल। बेटा, नॉन मेटल के बारे में जब भी वो बात कर रहा है, इसका मतलब हमको ना वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। तो पीरियोडिक टेबल के ना नॉन मेटल एलिमेंट्स कौन से? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, नॉन मेटल है। लेकिन सर ये मेटालॉइड क्या है? मेटालॉइड, सो मेटालॉइड यानी कि इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। तो इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। तो वो दोनों कौन है? मेटल एंड नॉन मेटल। तो बोथ यानी कि मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा एंड नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के पास होने वाला है। अभी जो मेटालॉइड है ना, मेटालॉइड का ना हम लोग एक और नाम दिया, तो मेटालॉइड को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो मेटालॉइड इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। देखो, हमारा जो भी 99% इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है या फिर व्हीकल्स वगैरह है, वो सेमीकंडक्टर के ऊपर ही चलता है। अगर तुम स्टॉक मार्केट वाले पर्सन हो तो तुमको पता रहेगा सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है, याद रखना। ठीक है, सो मेटालॉइड इज नथिंग बट अ सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास मेटालॉइड से जैसे कि हमारे पास है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे बहुत से मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं हो प्रॉपर्ली। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज याद रखने का। सो व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? एटम इज अ इनडिविजिबल पार्ट। ऐसा किसने बोला था? डाल्टन ने।
सो एटम इज इनडिविजिबल पार्ट, लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि एटम को हमने डिवाइड किया गया है। हाँ, एंड एक एटम के अंदर हमको पेन मिलता है। क्या मिलता है? पेन। क्या बात कर रहे हो, एटम के अंदर पेन मिलेगा? अरे बेटा, पेन यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलता है एक एटम के अंदर, ये तीन चीजें मिलती है। तो पेन यानी कि लिखने वाला पेन नहीं, ये वाला पेन मिलता है। ओके, सो वी नो दैट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इनके पास कोई भी चार्ज होता नहीं है। सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव इन चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज एंड न्यूट्रल आर संत, यानी कि कोई चार्ज इनके पास होता नहीं। अभी देखो, मान लिया मेरे पास एक छोटा सा एटम है। सर एटम कहाँ से मिलेगा? देखो, स्कूल में टीचर क्या करती है पता है? चौक लेती है, चौक के साथ बोलेगी देखो धूल दिख रहा है, हाँ इट इज एटम। यस, इट इज एटम। एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम। एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जिससे बने हैं वही तो एटम है। तो मेरे पास मान लिया एक छोटा सा एटम है, पक्का ये एटम है, बहुत सारे एटम मिल जाएंगे तो मुझे एक चीज बना के देंगे, दैट इज नथिंग बट अ एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट अ एलिमेंट। तो मान लिया मुझे एक एलिमेंट मिला जिसका नाम है हाइड्रोजन। आर यू एग्री विद मी? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H। तो हाइड्रोजन नामक मुझे एक एलिमेंट मिला है। अभी बहुत से हाइड्रोजन, सपोज एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिल गए, सो दो हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बन जाएगा? H2। तो मैं इसको बोलता हूँ मॉलिक्यूल। क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल। अगर दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मिल गए, तो सपोज अगर मुझे टू डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यानी कि देखो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बस एक और दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया, जैसे कि मुझे मिल गया ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके एक चीज बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। अब ये घर के बाहर का कंपाउंड नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला कंपाउंड है। सो कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो हाइड्रोजन एक अलग मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन एक अलग मॉलिक्यूल है, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तो इससे हम लोग को मिलता है कंपाउंड। अभी कंपाउंड के अंदर अगर बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हो गए तो हमको बना के देंगे मिक्सचर। यस, जैसे कि मैंने दो कंपाउंड को मिला दिया, मैं क्या करता हूं पता है? नमक लिया, NaCl इज नथिंग बट नमक, ये कंपाउंड है, एंड मैंने क्या कर दिया? पानी के अंदर मिला दिया, तो यहाँ पर पानी था, तो नमक एक कंपाउंड है, पानी एक कंपाउंड है, दोनों मिल गए तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो नमक और पानी को मिला दिया तो बन गया मिक्सचर। मैं आगे की कहानी तुमको बताऊंगा, ये नोट डाउन कर लेने का। तब तक बच्चों लोग थोड़ा बहुत 8th स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं। 8th स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि ये सब चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है पता है? जैसे कि तुम लोग स्कूल में हो, तुम लोग एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का एक नंबर है दैट इज रोल नंबर, वैसे ही एक एटम का एक नंबर है दैट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यानी कि एटम का नंबर। तो एटम का नंबर, तो एटम का नंबर हम कब बोलेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। मान लीजिए कोई एक एटम है, वो एटम के अंदर सेंट्रल गोल सा पार्ट उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, करेक्ट है। एंड बाजू में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, बराबर हमने पढ़ा था ये सब। शेल्स होते हैं, कौन से शेल्स होते हैं बोलो? यस, वेरी गुड वेरी गुड, KLMN नाम के तुमको शेल्स मिलते हैं, बराबर हमने कैपेसिटी भी पढ़ा उसके बारे में। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमको पता है। देखो, जो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एंड इसको डिनोट करते हैं सिंबल Z से। तो आगे मैं जब भी Z सिंबल लिखूंगा तो समझ जाना दैट इज एटॉमिक नंबर है ना। एटॉमिक मास, तो तुम लोग घर में बैठे हो, तुम्हारा कुछ ना कुछ वजन है, मेरा कुछ ना कुछ वजन है, वैसे एक एटम का भी वजन होता है। सो एटॉमिक मास यानी कि कैसे पता चलेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो सम ऑफ, सम यानी कि ऐड करना, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हम लोग को पता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड कर देंगे वही हमको क्या बना के देगा? एटॉमिक मास, व्हिच इज डिनोटेड बाय सिंबल, सिंबल यानी कि चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? A। क्लियर है? चलो एक और चीज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोटोप। ये घर का टॉप नहीं है। आइसोटोप क्या करता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है, यानी कि Z है, वो क्या है? सेम है, लेकिन 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 बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। डिफरेंट एटॉमिक मास यानी कि ए क्या है उनका? डिफरेंट है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 6 6 6 लिखा, सेम एटॉमिक नंबर। मैंने क्या लिखा? सेम एटॉमिक नंबर, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। देखो एटॉमिक मास नंबर यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। मैं एरो करके लिख देता हूँ, दिस इज A इज एटॉमिक मास एंड दिस इज Z। क्लियर है? तो सर आपने 99 0.1 में क्या लिखा? देखो नेचर में मैंने बोला सारे एलिमेंट नेचर में मिलते हैं,
तो नेचर में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलेगा कार्बन का आइसोटोप के अंदर वो है कार्बन 12। तो कार्बन 12 का आइसोटोप तुमको 99% मिलता है, कार्बन 13 का आइसोटोप 0.1% मिलता है, एंड कार्बन 14 का आइसोटोप इतना कम परसेंट मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो सबसे ज्यादा ये मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसे कंसीडर करते हैं। वैसे एक एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कार्बन के बाद आता है, लेकिन ना इसके साथ दो आइसोटोप है, यहाँ पे दो एटॉमिक मास है, जो कि एक है 14, एक है 15, और ज्यादा कौन सा मिलता है 14 वाला नेचर में ज्यादा अवेलेबल है। क्लियर है? अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनना, कभी भी हम लोग कोई भी एलिमेंट मिलेगा ना, तो हम लोग एलिमेंट को कैसे लिखते हैं बता, ऊपर की साइड में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं यानी कि Z, एंड नीचे की साइड में उसका एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं यानी कि 8। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, और एटॉमिक मास नंबर क्या है 23। तो ऊपर क्या लिखा मैंने एटॉमिक नंबर, एंड नीचे क्या लिखा एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है? ये सब अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग एकदम अच्छे से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले साइंटिस्ट मिल गए, नाम क्या है डोरेमोन। अरे डोरेमोन नहीं है बेटा, डोबिनियर है। सो डोबिनियर ट्राइड्स, तो ये ट्राइड का मतलब क्या था, ट्राई मतलब तीन, तीन का ग्रुप बनाएंगे अंकल। तो अंकल को देखो क्या हो रहा है, अंकल ने तीन का ग्रुप बनाया। तो ये अंकल कहाँ से, अंकल है जर्मनी से, जर्मनी के साइंटिस्ट है। कब आए थे, इन द 1817। कब के आगे बैठे थे, कोई लोग को काम धंधा नहीं था, इन लोग आए। तो सबसे पहली चीज साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने ना तीन एलिमेंट को पकड़ा, तीन एलिमेंट को पकड़ के ना उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, तीनों एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या, हाँ तीनों एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उनको एक ग्रुप में लगा दिया, लाइन में ग्रुप में लगा दिया। अब वो सबसे पहला काम किया, फिर उसके बाद क्या क्या बताया, उन्होंने एलिमेंट को ना अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि देखो जैसे कि मैं बोलता हूं एलिमेंट से मेरे पास ए बी सी नाम का मेरे पास एलिमेंट है, तो उनका एटॉमिक मास दे देता हूं जैसे कि 2 5 8। तो देखो 2 5 8 इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर इसके बाद जो एलिमेंट रहेगा डी उसका क्या होना चाहिए सर 8 से ज्यादा, 9 लिख सकता हूं सर। ई का क्या होगा 9 से ज्यादा, मैं 10 लिख सकता हूं, 11 लिख सकता हूं, 12 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उन्होंने क्या बोला, ही शोड दैट एटॉमिक मास, यानी कि कोई भी एटॉमिक मास का हम लोग मीन निकालोगे तो हम लोग को जो मिडल वाला नंबर है, मिडल वाला नंबर क्या मिलेगा, उसका एवरेज मिलेगा। जैसे कि देखो मीन का फार्मूला क्या होता है, मैं बताता हूं तुमको। मीन का फार्मूला क्या होता है, हमने मैथ्स में सॉल्व किया रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर ये सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसका मीन निकालने के लिए बोला तो मीन निकालो, सो इसको ऐड करेंगे तो 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय कितने हैं ये 1 2 3 है, तो डिवाइड बाय 3। सर अगर एक नंबर ज्यादा तो डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो सबको ऐड करके 2 3 5 4 9, तो इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, सो 3 3 जा, तो मीन आया 3। तो वैसे ही मीन हमने यहाँ पे निकालेंगे। तो डोगरिन ने क्या किया था, तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में बना दिया था, तीन एलिमेंट ले लिया। तो जैसे कि एलिमेंट्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीन एलिमेंट्स ले लिया। तो तीन एलिमेंट्स ले लिया, उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया रहेगा, लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया रहेगा, बीच वाले का तुम लोग फाइंड कर सकते हो कैसे, मीन निकाल के। जैसे कि देखो अच्छा ये ए क्या है, एप्पल, अरे ए इज नथिंग बट एटॉमिक मास, वेरी गुड। चलो अब देखो, तो मैंने क्या किया, लिथियम प्लस पोटेशियम बराबर डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उनका मीन निकाल रहा हूं। तो लिथियम का एटॉमिक मास इज 6.9, वेरी गुड, प्लस पोटेशियम का 39.1 डिवाइड बाय 2। तो जब मैं इसको ऐड करता हूं तो एक इधर दे दिया, हो गया 46, तो 46 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास जो मिला वो था 23, ये इस मेथड से निकाला जा रहा था। ओके दूसरा एग्जांपल खुद से ट्राई कर सकते हो, करो। आया नहीं आया, अरे आपको ऑनलाइन अटेंशन क्या लेना, देखो क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो 40 + 1 को ऐड करने का, 137.3 को ऐड करने का, तो 40.1 + 137.3 को ऐड किया, उसका मीन निकालना। तो ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 177.4 वैल्यू मिला ऐड करने पे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 करने पे क्या मिला 88.7। ये किसका मीन निकला, ये मीन निकला स्ट्रोंशियम का। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है वो 88.7 इस रूल से आ रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूटन डॉक्टर्स, लेकिन अच्छे से नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अब आ जाते हैं दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है न्यूलैंड। ओके सो न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था जिनका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, आए थे इन द ईयर 1866। अभी ऑक्टा यानी कि 8 होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहां से लाया था, इन्होंने ये लॉ लाया था सुर से। कौन सा सुर, सारे ग म प ध नि सा, उसी को इंग्लिश में मतलब डो रे मी फा सो ला टी, मार जा फांसी लेके मर जा, मेरे को क्या करना है। सो एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन,
यानी कि आज हमारे पास 118 एलिमेंट है, लेकिन इन द ईयर 1866 देयर वाज ओनली 56 एलिमेंट नोन। लेकिन अब क्या क्या बताओ, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया सेम इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सेम वैसे जैसे कि मेरे पास एलिमेंट है बी, सी, डी नाम का एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर को कौन से ऑर्डर में इंक्रीज कर देंगे, एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जैसे कि 5, 7, 9 इस तरीके से। तो उन्होंने अरेंज किया लाइटेस्ट एलिमेंट से लेके हैवीएस्ट एलिमेंट तक। तो उस टाइम पे लाइटेस्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास है 1, एंड थोरियम जो उस टाइम वजनदार था जिसका नाम है एटॉमिक मास है 262। तो उसने क्या फाउंड किया, ही फाउंड एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। मतलब ये डब्बा देखो, तो उसने म्यूजिकल नोट बनाया पहले, तो म्यूजिकल नोट सा रे ग म प ध नि। चलो, तो उसने ना इतने एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा था, ये इसका डब्बा है, न्यूलैंड का डब्बा। तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इट इज द पहला एलिमेंट एंड इट इज द 7th एलिमेंट। पक्का देखो लाइन से 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8वां एलिमेंट आ गई है। तो इसका मतलब जो 8th एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो पहले एलिमेंट है उसके जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे कि लिथियम, तो लिथियम का 8वां एलिमेंट आता है सोडियम। जैसे कि देखो इसको 1 नंबर कैसे रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सोडियम किसके जैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा, लिथियम जैसा। मैग्नीशियम किसके जैसा, बेरिलियम जैसा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम इज 8th एलिमेंट ऑफ लिथियम, वेरी गुड। सोडियम इज 8th एलिमेंट ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम इज 8th एलिमेंट ऑफ बेरिलियम, एल्यूमिनियम इज 8th एलिमेंट ऑफ बोरॉन, तो मैग्नीशियम इज 8th एलिमेंट ऑफ बेरिलियम। ये तुम्हारे लिए लिखना है, ठीक है। तो ये अपने न्यूलैंड अंकल ने बता दिया था, लेकिन न्यूलैंड अंकल ने कुछ ना कुछ गड़बड़ भी किया था, नोट डाउन करने का उनका गड़बड़ भी था। तो ये रहे न्यूलैंड अंकल के गड़बड़ जो पेपर में आ सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेशन या फिर प्रॉब्लम जो गड़बड़ था। देखो लॉ वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम नामक एलिमेंट है वहीं तक लॉ एप्लीकेबल था। न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन इट। इसका मतलब क्या है पता है, न्यूलैंड अंकल ने क्या किया पता है, उस टाइम पे 56 एलिमेंट थे और उनको एक डब्बे में कहते बैठा दिया। तो कुछ जगह पे दो दो एलिमेंट को रख दिया, देखो इधर कोबाल्ट एंड निकल साथ में, इधर सेरियम और लैंथम साथ में। तो ऐसा क्यों किया, देखो जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल को 2 नाम के नोड के अंदर बैठा दिया, एंड कौन से परिवार के साथ, हैलोजन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कौन सा परिवार है, हैलोजन परिवार है, वही यहाँ पे लिखा है। ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोड 2 अलॉन्ग विद हैलोजन्स। तो हैलोजन को हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, वेरी गुड, एक्स। ये हमको आगे मैं फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। थर्ड पॉइंट क्या बता, आयरन, F is आयरन जिसको हम फेरस बोलते हैं, आयरन हैविंग सिमिलरिटी विद कोबाल्ट एंड निकल, यानी कि जो हमारा आयरन अंकल है, आयरन एक मेटल है, कोबाल्ट भी एक मेटल है, निकल भी एक मेटल है। तो क्या तीनों मेटल के अंदर एक सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी आयरन को इन दोनों के साथ नहीं यहाँ पर दूर रखा गया था, अवे फ्रॉम देम। और किसके साथ रखा गया, नॉन मेटल के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों नॉन मेटल है। तो यही तो किसका गड़बड़ था, न्यूलैंड अंकल का। अच्छा बच्चे लोग, तुम लोग को यहाँ पर हीलियम नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन पर हीलियम आना चाहिए ना बेटा, क्यों नहीं दिख रहा पता है, क्योंकि उस टाइम पे ना हीलियम डिस्कवर ही नहीं हुआ था, उस टाइम पे हीलियम मिला ही नहीं था, तो कैसे लिखेंगे, तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स मिलेगा, क्लियर ना। ये नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन करके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, अच्छे से वीडियो देखते रहो। इसका आने वाला पार्ट भी आने वाला है, जिसके अंदर मैं तुमको रशिया के शिवाजी महाराज से मिलूंगा। रशिया का शिवाजी महाराज, हाँ बताता हूँ, वही वीडियो बताता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियो, सबको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।